हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मार्कोनिकोव्स रूल। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में से है बेटे मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव रूल जो है कब हम यूज करते हैं? मार्कोनिकोव रूल हम यूज करते हैं जब हमारे पास हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और हमने उसमें ऐड करना हो कोई अनसिमेट्रिकल क्या रीएजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, और उसमें हमने ऐड करना हो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, अगर आपके पास कोई इस तरह की अल्कीन है, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है और इसमें लेट्स सपोज मैं क्लोरीन ऐड करना चाहूं CCl4 की प्रेजेंस में, रीजन भी सिमेट्रिकल है, अल्कीन भी सिमेट्रिकल है, तो इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। यहां पर बेटे क्लोरीन ऐड होगा और यहां पर भी क्लोरीन। सिमिलरली अगर इसी में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं कोई अनसिमेट्रिकल रीएजेंट, फॉर एग्जांपल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अनसिमेट्रिकल रीएजेंट वो होता है जिसमें दो एंड्स जो हैं वो डिफरेंट हो, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, ये सिमेट्रिकल है, दोनों क्लोरीन है। तो अब ये अल्कीन सिमेट्रिकल है बेटे, रीएजेंट अनसिमेट्रिकल, तब भी कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से बेटे एक पे डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन पे हाइड्रोजन भेज दें, डबल बॉन्ड वाले दूसरे कार्बन पे आप भेज दें क्लोरीन, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, कोई रूल फॉलो नहीं हुआ। जबकि अगर आपके पास लेट्स सपोज अल्कीन कोई अनसिमेट्रिकल हो, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती है जिसमें डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो हाइड्रोजन का नंबर एक दूसरे से, एक पे हाइड्रोजन ज्यादा हो दूसरे पे हाइड्रोजन कम हो, तो वो हमारे पास होती है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड करने लगे, फॉर एग्जांपल इसमें मैं ऐड करने लगा हूं HX, जनरली बेटे आपको पता है H पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव होता है, X यहां हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव काउंटर पार्ट एडिंग रीएजेंट का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है बेटे, दैट विल बी एडेड ऑन दैट डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच पोजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये इस पे ऐड होगा और इस पे जाएगा बेटे पॉजिटिव काउंटर पार्ट। तो इसमें देखें यहां से लिखे बेटे CH3 CH और ये CH3, यहां पर आपके पास X आ जाएगा। समझे जरा बात को बेटे, ये X इस पे ऐड हुआ बेटे और H इस पे ऐड हुआ, तो ये आपके पास जो है वो कंपाउंड बन गया। यानी नेगेटिव काउंटर पार्ट विल बी एडेड एट दैट कार्बन व्हिच पोजेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट जो है बेटे, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट। इसको मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट कहते हैं। अगर बेटे हमारे पास, या मैं यहां इसके अपोजिट अगर मैं ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैं लेट्स सपोज HCl ऐड करूं, तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? CH3 CH2 CH2 Cl। चेक करें बेटे इसमें मैंने क्या किया बेटे, नेगेटिव काउंटर पार्ट को उस कार्बन पे भेजा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा थे और पॉजिटिव को वहां भेजा जहां हाइड्रोजन कम थे। तो ये मैंने एंटी मार्कोनिकोव एडिशन की, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। तो ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी बेटे, दिस इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट, इट इज नॉट फॉर्म्ड एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। मेजर प्रोडक्ट बेटे कौन सी बनेगी? असल में वो बनेगी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। तो आप देखें इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो नेगेटिव काउंटर पार्ट बेटे उस कार्बन पे जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जिसमें हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? लेस। इसमें देखें CH, यहां पर Cl है और ये हमारे पास CH3 है, तो दिस इज बेटे मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बेटे, एंड इट इज द मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव्स मेजर प्रोडक्ट, इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बेटे, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह आपने देखना है। तो पहला इसमें अगर मैं आपसे MCQ बेटे पूछूं
तो इसमें एक तो एमसीक्यू ये बनता है कि कौन सा ग्रुप किस में ऐड होगा तो मार्कोनी-बोव रूल फॉलो होगा, किसमें नहीं। फॉर एग्जांपल बेटे ये आपके पास है 1 ब्यूटीन, ये हमारे पास बीटा ऑप्शन है बेटे 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, चार्ली ऑप्शन है बेटे 2 मीथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, और डेल्टा ऑप्शन है बेटे बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन बेटे ये है हमारे पास कि एडिशन ऑफ Cl2 into which of the following alkene follows Markovnikov's rule। मार्कोनिकोव्स रूल, तो इसमें से कौन सी अल्कीन में बेटे Cl2 ऐड करें तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। तो अब इसमें ना टेक्निकल एक ये क्वेश्चन है बेटे, इसको बल्कि हम ऐसा करते हैं बेटे कि इसका ये वाला जो ऑप्शन है बेटे इसको हम लोग कर लेते हैं बेटे नन। तो इसमें टेक्निकल बात बेटे ये है कि अक्सर बच्चे सोचने लग जाते हैं कि भाई इसमें से कौन सी अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल तो ये भी है, ये इसलिए अनसिमेट्रिकल है बेटे 1 ब्यूटीन, क्योंकि जो 1 ब्यूटीन है उसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड है CH2, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उस पे हाइड्रोजन का नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है बेटे। उसमें हाइड्रोजन का नंबर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसमें हाइड्रोजन का नंबर जो है वो क्या है बेटे डिफरेंट है। देखें इसमें बेटे हाइड्रोजन 2 है और इसमें 1 है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, इस पे भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। मगर यहां पर जो एमसीक्यू का आंसर है वो हमारे पास नन है। उसकी रीजन ये है कि देखें यहां पर मैंने Cl2 लिखा हुआ है जो कि रीजन हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो अक्सर स्टूडेंट बेटे क्या करते हैं रीजन पे फोकस नहीं करते और वो मार्कोनिकोव रूल के लिए अल्कीन को देखने लग जाते हैं। तो अल्कीन भी देखनी है हमने, रीजन भी देखना है, तो इसमें नन ऑप्शन बनेगा। नन इसलिए बनेगा क्योंकि जो रीजन Cl2 हम ऐड करने लगे हैं वो रीजन ही हमारे पास सिमेट्रिकल है, तो अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल और रीजन भी अनसिमेट्रिकल हो तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। तो अभी इसमें से किसी पे भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा, नन आएगा। लेकिन अगर ये रीजन अनसिमेट्रिकल होता, लाइक ये बेटे हमारे पास HCl होता, HBr होता, तो तब देखें 1 ब्यूटीन पे भी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता और 2 मिथाइल प्रोपीन पे भी, ये भी अनसिमेट्रिकल है, इस पे भी फॉलो होता। इन दोनों पे बेटे मार्कोनिकोव रूल जो है वो फॉलो होता। अगली बात बेटे मार्कोनिकोव रूल जो है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कहां तक बेटे अल्कीन्स तक, बल्कि वो अल्काइंस पर भी मार्कोनिकोव रूल हम जो है फॉलो कर सकते हैं। आप देखें जब आप फॉर एग्जांपल बेटे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी बेटे हाइड्रेशन जब आप करते हैं अल्काइंस की, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जब आप हाइड्रेशन करते हैं बेटे प्रोपाइन की इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4 मेरे बेटे, उसमें क्या होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ट्रिपल बॉन्ड वाले ये जो 2 कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनमें एक पे हाइड्रोजन बेटे है और दूसरे पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। तो नेगेटिव काउंटर पार्ट आप किस कार्बन पे भेजेंगे, उस पे भेजेंगे जिसमें हाइड्रोजन का नंबर जो है वो क्या है लेस है। तो अंदर वाले कार्बन पे आपने OH भेजना है, उसमें देखें बेटे CH3 है, ये वाला बेटे हमारे पास OH है, ये डबल बॉन्ड है और ये CH2। चेक करें बेटे इसको बेटे, ये हमारे पास 2 बेटे प्रोपिनोल बन गया है, 2 प्रोपिनोल, यानी कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है, बेसिकली इट इज एन इनोल 2 प्रोपिनोल। H बेटे इस पे गया, CH2 बन गया, OH इस पे गया। अब आपको पता है इसका टाटोमर बनेगा बेटे, ये यहां से इधर शिफ्ट होगा और ये यहां से इधर शिफ्ट होगा, तो एसीटोन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें बेटे ये कन्वर्ट होगा एसीटोन में। इधर देखें मेरे बेटे ये एसीटोन में कैसे कन्वर्ट होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये एसीटोन में कन्वर्ट हो गया। तो ये मार्कोनिकोव रूल जो है इसमें हमने बेटे थोड़ा सा फॉलो किया। अब इसमें हम ना थोड़ी सी बेटे इसकी रीजन देखेंगे कि भी ऐसा क्यों होता है कि जो हम एडिशन करते हैं वो एडिशन हम मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो मैटर इसमें हमारे पास जो है, जो इसमें जो रीजन है इसमें वो हमारे पास है बेटे दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इसमें बेटे मेजर फैक्टर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे, देखिए जब आप बेटे कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब आप कोई रीजेंट ऐड करने लगते हैं
तो मैकेनिज्म पे अगर आप फोकस करें तो मैकेनिज्म इसका क्या होता है, यहां देखिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल बेटे CH3 है और ये CH3 है बेटे डबल बॉन्ड, और ये CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। जब मैं इसमें HBr ऐड करूंगा, HBr, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस कार्बन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, और ये ब्रोमीन यहां इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेंगे ना, वो देखें क्या बन सकते हैं, CH3, ये CH2 अपना CH3 पॉजिटिव। देखिए एक ऑप्शन पता है क्या है हमारे पास बेटे यहां पर एक ऑप्शन ये है कि यहां पर हम क्या लगाएं, CH3, यहां पर बेटे कार्बन है और नीचे भी हमारे पास क्या है, CH3, यहां कार्बन। एक हमारे पास ऑप्शन है हम टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाए, टर्शरी। ये बेटे मैंने टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाया जिसमें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो डायरेक्ट तीन कार्बन से अटैच है, एक चार्ज। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भेज दें और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ये देखें, ये दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो मैं जरा CH3, ये CH बेटे नीचे CH3 और ये CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेरे बेटे कौन से कार्बन पे मौजूद है बेटे, पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे मौजूद है जो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। यानी दो चांसेस हैं इस केस में, या तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है या बन सकता है प्राइमरी। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ना बेटे, ये वाला टर्शरी, ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं और इसकी फॉर्मेशन जो है वो कम है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के रिलेटेड अलग से बेटे एक मैं आपको लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा आगे। तो फिलहाल अगर आप देखें कि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है और उसके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये नहीं बनेगा। अब जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो जो Br नेगेटिव इस रिएक्शन में साथ प्रोड्यूस हुआ, जाहिर सी बात है उस नेगेटिव ने पॉजिटिव पे अटैक करना है, तो वो पॉजिटिव अंदर वाले कार्बन पे ऐसे प्रोड्यूस होगा। इसमें देखें, ये यहां पर बेटे चेक करें कि आपके पास बनेगा असल में टर्शरी कार्बोकेटाइन CH3, आगे हमारे पास क्या है बेटे, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे CH3 और यहां पर भी बेटे क्या है, CH3। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। यहां पर क्या हुआ, जब इसने अटैक किया तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ, हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो यहां CH3 बन गया। इस कार्बन के ऊपर अंदर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और साथ में Br नेगेटिव यहां प्रोड्यूस हुआ, ये Br नेगेटिव। अब अगले स्टेप में बेटे यही Br नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ये यहां पे अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी मेरे बेटे वो बनेगी CH3, यहां पर भी CH3 और ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। अब टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हुआ क्या, चेक करें, नेगेटिव काउंटर पार्ट उस कार्बन पे गया जिसमें डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे गया जिसमें हाइड्रोजन का नंबर लेस था, और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे। तो दैट इज ऑल अबाउट दी मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन के लिए जो आपके पास बेटे रीजेंट है वो भी अनसिमेट्रिकल, और आपके पास जो अल्कीन्स हैं वो भी अनसिमेट्रिकल, दोनों अनसिमेट्रिकल होंगी तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा, अदरवाइज मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।